नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड KMS इन गूगल क्लाउड। अब ये क्या होता है? देखो, अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं। हम IAM देख चुके हैं। IAM में हमने सारा एक्सेस कंट्रोल देख लिया। यूज़र को हम कब एक्सेस देते हैं, रोल मतलब कौन सा रोल देना है, कब कब वो रोल काम करेगा, उसकी कंडीशंस वगैरह लगानी, वो सब हमने देख चुके हैं। फिर हम सीक्रेट मैनेजर देख चुके हैं, जहाँ पे हम पासवर्ड और API कीज़ वगैरह को स्टोर करते हैं, ताकि हमें अपने डेवलपर को डायरेक्ट कोई पासवर्ड ना बताना पड़े, कोई API की ना बताना पड़े। हम क्योंकि डायरेक्ट कोड में तो लिखेंगे नहीं कोई पासवर्ड। हम कोई थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हमारी ऐप रखी हुई है गूगल क्लाउड पे, तो उस ऐप को बाहर की चीज़ों को कुछ एक्सेस करना है, किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, तो उसका कोई की या पासवर्ड होगा, तो हम उसे रखते हैं सीक्रेट मैनेजर में। तो उसका पाथ हम डेवलपर को बता देते हैं, और फिर जो हमारी ऐप होती है उसके सर्विस अकाउंट में वो रोल दे देते हैं, ताकि वो सीक्रेट मैनेजर के में रखा हुआ पासवर्ड को एक्सेस कर पाए। ये सब हम देख चुके हैं। उसके बाद हम फिर एक क्लाउड ऑडिट लॉग्स हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि मान लो हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई इशू आ गया, अचानक VM वगैरह हमारी स्टॉप हो गई, या कोई डेटाबेस ने काम करना बंद कर दिया, या कोई बकेट वगैरह डिलीट हो गई, तो वो सब परफॉर्म कैसे हुआ, किसने किया, क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए, किस यूज़र ने किए, किस टाइम किए, तो वो सब हम कहाँ देखते हैं? क्लाउड ऑडिट लॉग्स में। इसे आप एक तरह से CCTV कैमरा मान सकते हो। ये पूरी रिकॉर्डिंग रखता है यूज़र की और सर्विस अकाउंट की, मतलब जो ऐप्स वगैरह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं, या कोई भी पूरा फ्लो जो चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। अब एक प्रॉब्लम आप समझो। अब हमने लेवल 1 में भी जब डेटा बेसिस वगैरह पढ़े थे, तो वहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि गूगल क्लाउड हमारा जितना भी डेटा स्टोर करता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में करता है। कि किसी भी डेटा को हम एनक्रिप्ट करेंगे तो उसकी कोई की होगी। डेटा को एनक्रिप्शन करने के लिए की होती है, जिससे क्योंकि हमें उसे डेटा को फिर पहले तो हमने एनक्रिप्ट कर दिया, फिर उसे डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। तो डिक्रिप्ट जब उसे पुरानी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए की ज़रूरत पड़ेगी। की से ही तो उसे एनक्रिप्ट करते हैं, की से ही उसे डिक्रिप्ट करेंगे, तो सेम की यूज़ होगी। मतलब जिस की से आप डेटा को एनक्रिप्ट करोगे, सेम की से ही वो डिक्रिप्ट होगा डेटा। तो अब तक उसे कौन मैनेज कर रहा था? मतलब अब तक तो हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। जैसे हमने कोई डेटाबेस वगैरह अब तो पढ़े भी नहीं है, हमने स्टोरेज में बकेट वगैरह बनाई थी, उसमें हमने कोई ऐसा काम किया नहीं है। कीज़ वगैरह तो हमने कुछ बनाई नहीं है अभी। तो उसी की को अभी तक कौन मैनेज कर रहा था? गूगल मैनेज करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो गूगल ही मैनेज करता है, जब तक हम कोई सेटिंग नहीं छेड़ते, जब तक हम कोई सेटिंग चेंज नहीं करते, तो उसे गूगल क्लाउड ही मैनेज करता है। आपकी जो कंपनी है, मान लो कोई फिनटेक कंपनी है, या कोई कंट्री का रूल है, या आपकी कंपनी का कोई रूल है कि जो की है हम उसे खुद ही मैनेज करेंगे, मतलब हम गूगल क्लाउड से मैनेज नहीं कराएंगे, तो उस काम के लिए सर्विस होती है क्लाउड KMS की मैनेजमेंट सर्विस। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सर्विस बनी हुई है क्लाउड KMS, जहाँ पर हम अपनी जो कीज़ हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उसे रोटेट कर सकते हैं, उसके नए वर्जन आते रहेंगे। मतलब जैसे 90 डेज में आप पासवर्ड चेंज करते हैं अपना, जैसे बैंकिंग के रूल होते हैं कि आप 6 मंथ में आपको पासवर्ड चेंज करना होता है, तो ऐसे ही आपकी की चेंज होती रहेगी। पुराने वर्जन भी उसके रखे रहेंगे वहाँ, क्योंकि जो डेटा आपने पुराने की से एनक्रिप्ट किया है, तो उसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको पुरानी की ज़रूरत ही पड़ेगी, तो हमें सारे वर्जन रखने पड़ते हैं। तो जब उसका रोटेशन होगा तो नई की जनरेट होगी, तो वो जो नया डेटा होगा, वो नया डेटा उस की से एनक्रिप्ट होगा और डिक्रिप्ट होगा, लेकिन जो पुराना डेटा है वो पुरानी की से ही डिक्रिप्ट होगा। तो आपको पुराने वर्जन भी रखने पड़ेंगे। तो चलिए इसे पूरे को हम यूज़ करके देखते हैं कि इसका क्या यूज़ आता है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आके की मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको की मैनेजमेंट आना है, डेटा प्रोटेक्शन और ये की मैनेजमेंट। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो आपको हो सकता है यहाँ पे API की को अनेबल करना पड़े, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना API की डिसेबल्ड होती हैं सभी सर्विसेज की। जैसे जैसे आप सर्विस को यूज़ करते रहेंगे, तो आपको API को अनेबल करना पड़ेगा। तो हमने पहले से यूज़ कर रखा है, तो इसलिए पहले से ही अनेबल्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक की रिंग बनाना पड़ेगा। इसे आप एक तरह से फोल्डर्स मान सकते हो की का, जिसके अंदर आपकी की रहेंगी। जो की होती है आपकी, वो एक रीजनल होती है, वो पर्टिकुलर रीजन पे काम करेगी। मान लो आपने US रीजन पे की बना दी, तो US रीजन में रखे हुए डेटा को ही डिक्रिप्ट या एनक्रिप्ट कर पाएगी। तो जब आप अपनी बकेट बनाओगे, तो वो सेम रीजन में होनी चाहिए जिस रीजन में आपने की बनाई हुई है, तभी वो वहाँ पे ऑप्शन में आएगा आपके। एक तो मल्टी रीजन भी इसके पास ऑप्शन है, तो फिर आपको जो डेटाबेस है, अब कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जो रीजनल ही होते हैं, कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जब हम आगे डेटाबेस पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को दोबारा भी रिपीट करेंगे। अब कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जो मल्टी रीजन में भी काम करते हैं, तो उसमें आप मल्टी रीजन की भी बना सकते हो। कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जिसमें रीजनल ही होते हैं, जिसमें आप रीजन वाली ही की बनाओगे तभी वो आपकी काम करेगी। तो पहले तो एक की रिंग बना लेते हैं, हम इसका नेम रख देते हैं की रिंग 1, ऐसे ही नाम रख देते हैं अभी तो कुछ भी, की रिंग 1।
अब इसमें हम अभी रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी हम मल्टी रीजन वाला नहीं कर रहे हैं, अभी एक नॉर्मल रीजन वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। हम इसमें यूएस सेंट्रल 1 सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देते हैं हम क्रिएट। फिर इसके अंदर हम एक की बनाएंगे, की का नाम रख सकते हैं जैसे डेटाबेस की, डेटाबेस की, ये हमने नाम रख दिया की का। अब ये प्रोटेक्शन लेवल है कि आपको किस तरह का जो आपको की है वो कहाँ पे स्टोर करनी है, आपको की किस तरह का आपको लेवल चाहिए प्रोटेक्शन का। जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या होगा, जो आपकी की स्टोर होगी गूगल के स्टैंडर्ड सर्वर पे स्टोर होगी, इसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है। HSM का मतलब होता है हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। अब ये एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है जिसमें ये क्रिप्टोग्राफी की जो कीज़ होती हैं यही स्टोर होती हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा। ये भी गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही होता है, डेटा सेंटर पे। और तीसरा होता है ये डेडिकेटेड मिलता है आपको HSM, जो हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल है वो आपको डेडिकेटेड मिल जाएगा पूरा, उसमें दूसरी कंपनीज की की वगैरह नहीं होंगी, केवल आपकी ही की होंगी। मतलब जो अदर गूगल क्लाउड कस्टमर है उनकी की नहीं होगी, केवल आपकी ही की होगी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जैसे बैंकिंग वगैरह है वो लोग यूज़ करते हैं ऐसे, जिन्हें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने डेटा के साथ। फिर एक एक्सटर्नल होता है कि मान लो आपको गूगल क्लाउड पे ही ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अदर सर्विस प्रोवाइडर जैसे AWS वगैरह आप यूज़ करते हैं उस पर आपको की रखनी है, या फिर आपको ऑन परमिसेस पे रखनी है कि कुछ ऐसा रूल है कंट्री का, आप बैंक हैं और उसका कंट्री का रूल है कि जो आपको कीज़ वगैरह हैं वो अपने पास ही रखनी है, तो आप फिर ही एक्सटर्नल वाला यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर वाला यूज़ करेंगे, तो इसे आपको कंटिन्यू करना है आगे। अब इसमें भी दो ऑप्शन आएंगे कि जो आपकी की है, की के अंदर एक कुछ बाइनरी डिजिट में कुछ चीज़ बनेगी अंदर 0101 करके ऐसे कुछ डेटा बनेगा। अब वो आपको गूगल से ही कराना है, वो भी आपको अदर मतलब अदर सर्विस प्रोवाइडर से जनरेट करके अपने लैपटॉप से जनरेट करके यहाँ पे डालना है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें आप जनरेटेड करोगे तो इसके पास आपका बैकअप भी रहेगा, मतलब आप तो आपके पास तो कुछ बैकअप भी रहेगा क्योंकि गूगल क्लाउड जनरेट करेगा। अगर आपने इंपोर्टेड कर दिया और ये आपने डिलीट कर दिया तो गूगल आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा फिर। तो अभी तो हम जनरेटेड वाला ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको इंक्रिप्शन चूज़ करना है, इसमें लगाना है वो किस फॉर्म का लगाना है। उसके कई तरह के टाइप्स होते हैं और वो डिपेंड करता है आपकी ऐप या डेटाबेस आपका मतलब किस यूज़ केस पे डिपेंड करता है, आपका किस तरह का यूज़ केस है। आपको जैसे सिग्नेचर मैचिंग कराना है, वेरीफाई कराना है, तो ये वाला यूज़ होता है। तो अभी तो हम नॉर्मल सिमेट्रिक वाला यूज़ करके देख रहे हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे प्रोजेक्ट में बढ़ेंगे, नए नए प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये सब हमारी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का मतलब हमें क्या किस तरीके का काम कराना है, उसके उस पर डिपेंड करता है यूज केस पे। आगे फिर आपको की रोटेशंस, आपको जैसे 90 डेज़ का टाइम रखना है, 180 डेज़ या 30 डेज़, इसमें आपकी की चेंज होती रहेगी, नए नए वर्जन आते रहेंगे कीज़ के ऑटोमेटिक। फिर जो आपका नया डेटा होगा वो नए वर्जन वाली की से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होगा। जो पुराने वाला डेटा आपने मान लो की 1 से, अब आपने वर्जन 1 से जितने आपने डेटा को एनक्रिप्ट किया था उसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको वर्जन 1 की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आप नया डेटा एनक्रिप्ट होगा वो नई की से होगा, तो आपके पास सारे पुराने वर्जन भी रहेंगे और नए जनरेट होते रहेंगे 90 डेज़ में। तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा, मान लो आपकी की पता भी चल गई किसी को, तो वो उतना ही डेटा एनक्रिप्ट कर डिक्रिप्ट कर पाएगा जितना उस टाइम पीरियड में बना होगा फर्स्ट 90 डेज़ में। ऐसा नहीं कि आपका पूरा डेटा ही डिक्रिप्ट हो जाए, तो ये फ़ायदा होता है इसका, तो लॉस कम से कम होता है। तो इसे कंटिन्यू करना है और इसे करना है आपको क्रिएट, तो ये आपकी की जनरेट हो जाएगी इसमें। ये आपकी की बन गई। अब आपको क्या करना है, अब हम क्या करते हैं कि स्टोरेज बकेट बनाते हैं। स्टोरेज में आएंगे, क्लाउड स्टोरेज। वैसे हम नेक्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे स्टोरेज एंड बकेट का, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये बकेट वगैरह के बारे में। अभी तो हम केवल यूज़ करके देख रहे हैं कि एनक्रिप्शन लगता कैसे है। अब जैसे आप हमारी 3 बकेट बनी हुई हैं, अब ऐसे ऐसे स्लाइड करोगे ना तो एनक्रिप्शन आ रहा है यहाँ पे। अब देखो सारों में गूगल मैनेज आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई अपनी की बनाई नहीं थी, तो सारा जो एनक्रिप्शन है वो गूगल मैनेज कर रहा है। अब हम एक नई बकेट बनाते हैं, इसका बकेट का नाम रखते हैं इम्प्लोवेट। अभी यूनिक होता है ग्लोबली, तो इसलिए आपको अपनी कंपनी वगैरह का नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो वो पहले से ही बनी हुई होगी, जो कॉमन कॉमन नेम होते हैं पहले से ही बनी हुई होगी। तो ये नाम रख लेते हैं एम्प्लोवेट ENCY1। अब इसे हम करते हैं कंटिन्यू। अब हमें जो रीजन है वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेम की वाला, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो US सेंट्रल 1 हमने सिलेक्ट किया, उसे कंटिन्यू किया। अभी तो ये हम कुछ नहीं करेंगे, अभी तो एनक्रिप्शन देखना है हमें बस, बाकी आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा आपको डेटा एनक्रिप्शन, तो इसे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो रहा है गूगल मैनेज एनक्रिप्शन की, तो आपको करना है इस पर क्लाउड KMS की, ये आपने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आपने ये किया, देखो ये आपके पास ऑप्शन आ चुका है।
डेटाबेस की, अगर आप इसका लोकेशन दूसरी रख देते, देखो अगर आप यहाँ पे जो इसकी लोकेशन आपने चूज़ की ना, अगर आप यूएस सेंट्रल की बजाय कोई और लोकेशन कर दोगे ना, तो फिर यहाँ पे की का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये रीजनल होता है, रीजन पे डिपेंड करता है। तो आपको रीजन सेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा। डेटाबेस की आ गया आपके पास, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करोगे, कुछ परमिशन मांगेगा, इसे आपको ग्रांट करना है परमिशन को, और फिर आपको इसे करना है यहाँ से क्रिएट, कन्फर्म। तो ये आपकी बकेट क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारी बकेट हो गई क्रिएट। अब इसे ये देखते हैं हम, इसे स्लाइड करके देखते हैं। अब देखो इनमें जो ऊपर वाली पहले की हमारी बकेट बनी हुई है उसमें तो एनक्रिप्शन आ रहा है गूगल मैनेज, लेकिन ये वाली जो बकेट है इसमें आ रहा है कस्टमर मैनेज। तो इसमें एनक्रिप्शन कौन मैनेज कर रहा है? कस्टमर। अब इस बकेट में हम कुछ डेटा डालते हैं, कुछ चीज़ें अपलोड करते हैं, एक कोई फ़ोटो वगैरह कुछ अपलोड करते हैं। जैसे ये स्क्रीनशॉट है हमारे पास, हमने ये अपलोड कर दिया, ये हमारे पास आ गई इमेज। अब इसे हम एक्सेस करते हैं, देखते हैं इसे। अब आप देखो ये हम देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा की रिंग पे जाते हैं। ये हमारी की है डेटाबेस की, यहाँ पे इसके अलग अलग वर्जन आ जाएंगे। अभी तो फर्स्ट वर्जन ही है, अब 90 डेज बाद दूसरा वर्जन आ जाएगा, और ये भी रहेगा, क्योंकि जो डेटा एनक्रिप्ट होगा वर्जन 1 से, वो डिक्रिप्ट वर्जन 1 से ही होगा, तो इसलिए पुराने वर्जन भी रहेंगे सारे। तो इसे हम क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं की को हम कर देते हैं डिसेबल। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे प्रोसेस होने में। अब आप देखोगे कि जो हमारा डेटा है उसे हम फिर एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे डेटा को, क्योंकि वो एनक्रिप्शन जो सेव होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, तो वो डिक्रिप्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने की को डिसेबल कर दिया। तो इस तरीके से आपको कोई डेटा रखना है जो एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो आप उसे स्टोर कर सकते हो, बकेट में डाल सकते हो, और उसमें की लगा दो आप अपनी, और की लगा के उसे की को डिसेबल कर दो। तो आपकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय, अब की तो आप ही मैनेज करोगे, या ओनर रोल वाले जिसे आपने आईएम से रोल्स दे रखे होंगे की को मैनेज करने वाले, वो लोग ही कर पाएंगे उसे दोबारा डिसेबल। तो आपका डेटा भी रहेगा और उसे कोई रीड भी नहीं कर पाएगा। तो ये होता है क्लाउड केएमएस का फ़ायदा। आप डेटा भी रख सकते हो, डेटा रख के आपका डेटा भी रहेगा और उसे कोई रीड भी नहीं कर पाएगा। तो ये होता है क्लाउड केएमएस का फ़ायदा। अब आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे, देखो ये इमेज लोड नहीं हो रही है, आप इसे डाउनलोड करो, देखो ये एरर आ जाएगा इसमें, क्लाउड केएमएस की डिसेबल डेस्ट्रॉयड शेड्यूल टू बी डेस्ट्रॉयड। तो आप इसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। अब दोबारा एक्सेस करने के लिए आपको इसे अनेबल करना पड़ेगा, दोबारा आप इसे अनेबल कर सकते हो। अब आप इसे एक्सेस कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा परमिशन को अप्लाई होने में। आप दोबारा इसे करके देखोगे तो आप इसे एक्सेस कर पाओगे फोटो को। ये देखो दोबारा हमारा फोटो लोड हो गया। तो ये फ़ायदा होता है क्लाउड केएमएस का। तो जो एनक्रिप्शन किया है वो हम खुद मैनेज कर लेते हैं, और कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसमें हम अपनी की लगा के उसे एनक्रिप्ट कर देते हैं, और की को कर देते हैं फिर डिसेबल। तो हमारा कोई डेटा देख ही नहीं पाएगा, जब हमें देखना होगा तो हम उसे अनेबल करके देख लेंगे। तो ये चीज़ होती है, तो ये फ़ायदा होता है। अब इसमें रोल्स किस तरह के काम करते हैं, उसके लिए हमें आईएम में जाना है रोल्स देने के लिए। ये कंप्यूटर एडमिन जैसे सेकंड यूज़र है, हम इसे रोल देते थे। वैसे तो हम ग्रुप में देते हैं रोल कंपनीज वगैरह के अंदर, तो लेकिन इस मॉड्यूल में हम फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए हम एक सिंगल यूज़र को ही रोल दे के देख रहे हैं। तो रोल में आप केएमएस डाल सकते हो यहाँ पे, तो जो केएमएस से रिलेटेड जितने भी रोल होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे हमने अदर सर्विसेज के लिए देखे थे कि क्लाउड केएमएस एडमिन जो होगा वो सब कर सकता है, एडमिन रोल होगा, तो इस तरीके से इसके रोल होते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये आपके समझ ही नहीं आएंगे ना, जैसे क्यूबिनिटीज़ के हो गए या अलग अलग, ये तो हमने सर्विस नहीं पढ़ी है अभी तो हमें बेसिक रोल समझ में आएंगे। जैसे व्यूअर वाला होगा वो केवल देख सकता है, एडिट कुछ नहीं कर सकता, एडमिन वाला सब कर सकता है, या फिर कोई सर्विस स्पेसिफिक रोल होंगे कि इस सर्विस वाली कीज़ वगैरह को ही यूज़ कर पाए, इस तरह के रोल हैं। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, चीज़ें सीखते जाएंगे, तो हमें इनका मीनिंग समझ में आता जाएगा। तो ये हमारे रोल होते हैं जो हम, तो इस तरीके से हम हम रोल दे सकते हैं। अब ऐसे तो नॉर्मल अगर आप ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो हमारा यूज़र एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। आप अभी तो आपने कोई परमिशन नहीं दी है, आप सिक्योरिटी में जाके अगर की मैनेजमेंट में जाओगे तो आपको परमिशन ही नहीं है, अभी तो आप देख ही नहीं पाओगे तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से आप रोल दे सकते हो। अभी तो मेन पर्पस क्या था हमारा हमें देखना था कि क्लाउड केएमएस होता क्या है और ये यूज कैसे होता है, क्या इसका पर्पस होता है। तो पर्पस होता है इसका, जो हमारी एनक्रिप्शन की है
वो हम खुद मैनेज करें, कब हमें उसे एनेबल करना है, कब उसे डिसेबल करना है, किसे उसकी एक्सेस देनी है, वो सब हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्लाउड KMS। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे VPC सर्विस कंट्रोल। अब आपका जो क्लाउड स्टोरेज बकेट है वो सिक्योर भी है, IAM परमिशन भी अलाउ हुआ है, डेटा एनक्रिप्शन भी लगा हुआ है, लेकिन यूज़र एक्सेस डेटा फ्रॉम होम आपको ब्लॉक करना है यूज़र को कि वो किसी अदर वाईफाई से या किसी अदर नेटवर्क से आपका डेटा जो है API के थ्रू एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरह की अगर आपको कंडीशन लगानी है तो उसके लिए होता है VPC सर्विस कंट्रोल। जो IAM है वो तो ये देखेगा कि कौन डेटा एक्सेस कर रहा है, लेकिन VPC सर्विस कंट्रोल देखेगा कि कहाँ से एक्सेस कर रहा है। तो उस तरह के रूल हम कैसे लगाते हैं कि ऐसा ना हो कि आपका यूज़र कहीं से भी कोई भी डेटा एक्सेस कर ले। आपने परमिशन तो दे ही रखी है उसे, मान लो कंपनी का एम्प्लॉय है, आपका परमिशन भी दे रखी है, लेकिन कहाँ से वो एक्सेस करना है उस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। वो VPC सर्विस कंट्रोल से होता है, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।